जी बड़ा दिया रहने दे बेटा दिया नहीं चलो चलिए हाँ मैम पीछे आप साइड मैम मैम उधर चलना पड़ेगा उधर जाइए सब लोग गया वो दिखा मिला आगे चलो कोई बच्चा है
एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सब के मध्य आ रहे हैं। परम पूज्य हमारे महाराज जी, आपके लिए जोरदार तालियां। इस पंडाल में जितने भी लोग हैं वो सब इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे, इसी क्षण के लिए वो आज सुबह से यहाँ बैठे हुए थे और अब वो क्षण जब आ गया है तो कार्यक्रम में विलंब नहीं करेंगे और कार्यक्रम को जल्दी जल्दी से आगे बढ़ाएंगे। हमारे मंचासीन जितने भी अतिथिगण हैं कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर ले और कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाने के लिए सूर्यकांत जी आपसे निवेदन करते हैं। अब आपके मध्य में वो आ गया जो हमारे परम पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। उनके चरण रज को मस्तक पर लगाते हुए आप सबका हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। आज के इस रामाश्रय विकास संस्थान का, ग्रामीण विकास संस्थान के इस कार्यक्रम का प्रथम चरण में हम श्री संजय सिंह सिंह जी की धर्मपत्नी परम सम्मानीय, इन्होंने इस क्षेत्र को गोद ले लिया है। इन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम इस क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र का मैं विकास करूंगी। मैं उनको आग्रह कर रहा हूँ, उनसे ये निवेदन कर रहा हूँ, संगीता जी आप आए और बच्चों के साथ इस जो हरिशंकरी का वृक्ष है वह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप समर्पित करें। संगीता जी हम आपसे फिर साग्रह निवेदन करते हैं कि आप जी हमारे साथ है संगीता श्रीनेत जी और आपके साथ है सरस्वती गुरुकुल के पाल्य। तो कृपया आप हरिशंकरी के पौधे को प्रदान कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो है विधिवत इस कार्यक्रम को हम सब आगे बढ़ाते हुए अब अनुरोध करेंगे श्री रामेंद्र सिंह जी, जो स्वर्गीय राम प्रताप बहादुर सिंह, जो इस क्षेत्र के बड़े ही सम्मानित और कर्मठ समाज सेवी रहे, उनके छोटे पुत्र रामेंद्र सिंह जी और उनके दो संतानें उनके साथ हुआ में और हमारे इस यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को वह फोटो जो जयपुर से एक लंबी साधना के बाद एक बड़े ही प्रसिद्ध और चर्चित चित्रकार हैं नवीन शर्मा जी द्वारा ये हमारे परम पूज्य महाराज योगी जी के गुरुवर श्री अवधनाथ जी महाराज का वह चित्र है जो उन्होंने अपने सपनों से कैसे साज के उसे बड़ी लगन से बनाया है और आज वो चाहते हैं कि वह चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी को रामेंद्र सिंह जी अपने दो संतानें पुत्री, यह उनकी बड़ी पुत्री है वाग्मिता जी और पुत्र है नहीं करने देते हो आगे मतलब इतना हो जाते हो प्रेम चलता है कि समर्पित करें और फिर कार्यक्रम को भी बहुत प्रेम में आना करना है। बहुत ही व्यस्तता है आज माननीय का, बंद कर देते हैं। अब वो 5 सम्मानित देवी महिलाएं जिनको कि आज इस मंच से कृषि विकास इस संस्थान के माध्यम से पुरस्कृत किया जाना है, कुछ भेंट स्वरूप किया जाना है, उनको दे। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यभान जी। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रामाश्रय ग्राम विकास सेवा संस्थान के कर्मचारियों को जो एक बड़े ही मजबूत स्तंभ के रूप में उभर के हम सब के मध्य आए हैं और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि अभी इस वक्त नवीन जी मंच पर उपस्थित हैं और हमारे माननीय को हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी का जो उन्होंने ये मूर्ति उन्हें भेंट स्वरूप दी है। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगी कि आप सब की तरफ से होनी चाहिए क्योंकि ये जो क्षण है इस प्रांगण के लिए बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित करने वाला क्षण है। एक बार जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए आप सबकी। जोरदार तालियां एक बार पुनः। इतनी सुंदर मूर्ति नवीन शर्मा जी जयपुर से बनवा के लेके आए हैं, बनाते स्वयं,
और जिस तरीके से जान पड़ता है कि मूर्ति में एक एक बारीकी का ध्यान रखा गया है, लगता है कि वे आज स्वयं सजीव हम सब के मध्य हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो बहनें पीछे पंडाल में बैठी हैं उनकी तरफ से तालियों की गूंज थोड़ी कम आ रही है। कार्यक्रम के इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि रामाश्रय ग्राम विकास सेवा संस्थान के कर्मचारी जो एक मजबूत स्तंभ की तरह लगभग 10 वर्षों से इस संस्थान के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं, उन्हें सम्मानित करें। कृपया जिनका मैं नाम ले रही हूँ वे पंक्तिबद्ध रूप से मंच के समक्ष एकत्रित हो जाएं। राधिका पत्नी साधु, बेली पत्नी त्रिजोगी, प्रभावती पत्नी तीले और कुसुम शर्मा पत्नी श्याम सुंदर, कृपया आप मंच के समक्ष उपस्थित हो जाएं, जिससे कि आगे का कार्यक्रम यथावत समयानुसार पूर्ण किया जा सके। कृपया मंच के सम्मुख उपस्थित हो राधिका, बेली, प्रभावती और कुसुम शर्मा। जब बात होती है कर्मचारियों की तो एक समय के बाद वो एक परिवार के रूप में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हम सब के घर में, हम सब के परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जो हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार रामाश्रय ग्राम विकास सेवा संस्थान के साथ ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं लगभग 10 वर्षों से और अपनी सेवाएं दे रही हैं। कहीं ना कहीं इनकी ही मेहनत का परिणाम है, उसी के फलस्वरूप आज ये संस्थान इस तरीके से कार्यरत है। और अगर सरस्वती गुरुकुल के बारे में आपको बताएं तो सरस्वती गुरुकुल आज न सिर्फ शिक्षा दे रहा है बल्कि संस्कारों से परिपूर्ण शिक्षा बच्चों को दे रहा है। ऐसा मानना है हमारे देश भारत का, क्योंकि हम संस्कृति और सभ्यता से समृद्ध देश हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी मानी जाती है और इसी दिशा में काम कर रहा है सरस्वती गुरुकुल, जो बच्चों में संस्कार से परिपूर्ण शिक्षा का समावेश कर रहा है। और निश्चित रूप से बड़े होकर भविष्य में ये बच्चे आने वाले समय में ऐसी ही शिक्षा दीक्षा और भी पीढ़ियों को देंगे। जोरदार तालियां इन महिलाओं के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। पंडाल में भीड़ बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए। जोरदार तालियां उन महिलाओं के लिए जिनके अथक प्रयास से आज लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय हो चुका है और आज ये संस्थान इतने मजबूती के साथ कार्यरत है। अब इस कार्यक्रम को और आगे संक्षिप्त करते हुए बढ़ाते हुए हम इस संस्था के सर्वस्व और इस क्षेत्र और हमारे कुल के सर्वस्व देवी पार्वती से भगवान शंकर ने एक बार कहा था कि हे देवी, वह कुल धन्य हो जाता है, वह धरती धन्य हो जाती है। सो कुल उमा सुन धन्य, सो कुल उमा सुन, हे उमा, वह कुल धन्य हो जाता है। भगवान के चरणों में प्रीति करने वाला कोई ऐसा पैदा होता है और आज वही क्षण है। हमारे स्कूल इस क्षेत्र और वंश में पैदा लेने वाला संजय सिंह सिरनेर, हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आए और माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत प्रस्तुत करें। माननीय संजय सिंह। सर्वप्रथम श्री गोरक्ष पीठ के प्रति श्रद्धा सम्मान रखते हुए ब्रह्मलीन राष्ट्रीय संघ महंत अवैधनाथ जी को हृदय से हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। अपने पूर्वजों को मैं नमन करता हूं। सरलता, सादगी, सौम्यता, समदर्शिता के प्रतीक, लोगों के हृदय में बसने वाले हमारे अपने राजा जनक की तरीके से विदेह हमारे अपने महाराज जी, आपको मैं चरण स्पर्श करता हूं और छेद की तरफ से सम्मान अर्पित करता हूं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोई करण बड़भागी। महाराज जी, ये तो आपका अपना गांव है, अपना जगह है
और आप सोचिए कि किष्किंधा कांड में हनुमान जी को पहली बार भगवान राम ने मुद्रिका दिया। मुद्रिका का मतलब आशीर्वाद। उस मुद्रिका के बाद हनुमान जी हो गए। पर मैंने पूछा कि ये मुद्रिका क्यों हनुमान जी को ही दिया गया है? किसी भी वानर को देते वो हनुमान हो जाता है। तो उसका जवाब हमको हनुमान चालीसा में मिला। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। उनके पास राम का रसायन था और वो सदा राम के प्रति समर्पित थे। हमारे महाराज जी भी, उनके पास पहले केवल इस क्षेत्र का रसायन नहीं है, प्रदेश का रसायन नहीं है, देश के हृदय का रसायन उनके पास है। देश के समर्पित सबसे ये रसायन है। और मैं बार बार कहता हूं, मैं कोट करता हूं कि हनुमान चालीसा में एक शब्द आता है कपीस। सुग्रीव किष्किंधा के राजा थे, अंगद उत्तराधिकारी थे, तो हनुमान जी के लिए कपीस शब्द का क्यों इस्तेमाल होता है? इसलिए कि वो जनमानस के हृदय में रहते थे। हमारे महाराज जी भी हमारे कपीश हैं, हमारे हृदय में बसते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, हमारे लिए सम्मान है, हमारी पूंजी है। पिता की छाया के बाद से पितृवत मुझे 2 कदम चलना सिखाया मेरे मामा श्री जगदम्बिका पाल जी। उनका मैं अभिवादन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। गोरखपुर में श्री राम अवध सिंह जी, श्री अवध बिहारी सिंह जी, श्री राम प्रताप बहादुर सिंह जी और श्री वीर बहादुर सिंह जी, ये चारों इतने करीबी दोस्त थे। उनकी दोस्ती अमिट मानी जाती थी गोरखपुर में। उनके पुत्र लोकप्रिय विधायक हमारे भ्रातृवर फतेह बहादुर सिंह जी का स्वागत है, निवेदन करता हूं। रवि किशन जी सांसद, क्या संजोग है, महाराज जी भी सूर्य के समान दैदीप्यमान है और रवि जी का नाम भी रवि है, पर साथ साथ उनके साथ किशन लगा हुआ है, वो किशन कन्हैया भी हैं। तो इसका मेरा उनका बहुत बहुत स्वागत है, रवि किशन जी का यहाँ स्वागत। उसके बाद मेरे जो भगवान ने हमको संबंध दिए हुए हैं, मेरे चाचा, बाबा, दादी, भाई, बहन, पटदार, रिश्तेदार, उन सब का मैं अभिवादन करता हूं। पर वो ईश्वर प्रदत्त संबंध है। आप लोग जो सामने बैठे हुए हैं, ये संबंध हमारी अपनी पूंजी है। आज आप लोग स्वतः स्फूर्त हमारे पास आए हैं, बच्चों को लेके आए, हमारे पास आए हैं, ये मेरी उपलब्धि है। और मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि न मैं काशी में जाऊं, न प्रयागराज में जाऊं। अगर मेरा कभी भी प्रस्थान हो, इसी मिट्टी के कण में हो, इसी मिट्टी से मैं विदा हूं, मेरी यही बहुत हार्दिक इच्छा है। महाराज जी 1907 में पंजाब के नवा शहर में कणकन कला गांव में सरदार वीरेंद्र सिंह और कलावती के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं, उस पुत्र का नाम भगत सिंह था। जन्म के बाद जो उन्होंने जीवन जिया 23 साल तक, उसके बाद आज हर मां गर्व से कहती है कि मेरे पुत्र का नाम भगत सिंह हो। तो जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है। आज हमारे महाराज जी ने, हम लोग का कोई प्रारब्ध होता है, कोई पुण्य होता है। आज गोरखपुर की धरती पर गोरखपीठ के आशीर्वाद से महाराज जी का अवतरण हुआ और महाराज जी हम सबके दिलों में समा गए, रंग रंग में बस गए। ये हमारी महाराज जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे दिल में छा गए और वो जीवन जो जिया उस जीवन के लिए समर्पित है। मुझे याद है 1977 का वो दिन, मेरे पिताजी 44 साल के ही तो थे, 12 साल का मैं और 2.5 साल का राजू। हम लोग, जैसे लगा फादर अचानक हमारे पिताजी चले गए। होली का दिन था और मुझे एकदम याद है, किसी घर में होली नहीं मनी थी, लोग बिलक बिलक के रो रहे थे। पैदा होने में तो बच्चा रोता है, हम खुश होते हैं। अगर हमारे जाने के बाद से दुनिया रोए, हम खुश होके जाए, तो हमारे जीवन की उपलब्धि है। हमारे पिता की यही उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मैं इस घटना को भूलता नहीं हूं कि 9वें या 8वें दिन हमारे बढ़िया चौक दरवाजे पर जाजिम लगी हुई थी, सारे लोग बैठे थे उदास मन से।
बुलाया और हमारे कंधे पे हाथ रखा, कहा बेटा ईश्वर तुमको चरित्र देगा, संस्कार देगा। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं सब चीज का समझौता कर सकता हूं, अपने चरित्र संस्कार से समझौता नहीं कर सकता हूं। ये मैं वादा करता हूं। अवैधनाथ जी की बात तो मैं दिल में लगा के रखता हूं, ये मेरा संपर्क है। महाराज जी, आपको तो मालूम ही होगा हमारे आपके परिवार का संबंध। हमारे पर बाबा होते थे जगत बाबा, जगत नारायण सिंह नाम था वो, और दिग्विजयनाथ बाबा जी दोनों साथ साथ गोरखपुर में चलते थे। जगत बाबा की तबीयत खराब हो गई गोरखपुर में और उनकी मृत्यु गोरखनाथ मंदिर में हुई, और वहां से दिग्विजयनाथ जी ने सारी व्यवस्था की, लोग कंधे पर रख के यहां दाह संस्कार के लिए आए। उनका मिट्टी के प्रति ये प्रेम था दिग्विजयनाथ जी का। उसके बाद हमारे बाबा श्री दिलीप नारायण सिंह जी, उनका और वैद्यनाथ जी का पितृवत संबंध था, आशीर्वाद का संबंध था, दोस्ती का संबंध था। वो लोग मिलते थे, नहीं मिलते थे। और ये पूर्व जन्म का मेरा संस्कार है, मेरा प्रारब्ध है। मैंने कुछ पुण्य कर्म किया होगा जो महाराज जी आपका आशीर्वाद मुझे इस पीढ़ी में मिला। आपके आशीर्वाद से हम लोग गौरवान्वित हुए और आपने मेरे पिता को अमर कर दिया। मैं इससे कभी ऋणी नहीं हो पाऊंगा, कभी नहीं हो पाऊंगा ऋणी। इस क्षण मुझे अपनी माँ को याद करना चाहिए। मेरी माँ 37 साल में विधवा हो गई थी। जब उनकी शादी हुई थी तो बड़े घर में शादी हुई थी, ज्वाइंट
प्रांगण में हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित उसमें संबोधन करेंगे इसलिए ऑडियो बंद कर
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भी वे अपने आशीर्वचनों से यहाँ उपस्थित हम सभी को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां हमारे माननीय के लिए। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, कितने लोगों ने रविकिशन की फिल्म देखी है? अरे जाओ भाई, यही है ना, पहचान गए? डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, कैंटियरगंज से लोकप्रिय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री संजय सिंह समेत जी, पीपीगंज टाउन एरिया के चेयरमैन श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी, रामाश्रय ग्रामोदय संस्थान से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, उपस्थित माताएं, भाइयों बहनों, आज इस क्षेत्र में हम लोगों को कई कार्यक्रमों में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अपनी युवावस्था अधिवक्ता के माध्यम से समाज सेवा के लिए समर्पित करने वाले स्वर्गीय राम प्रताप सिंह जी के नाम पर मार्ग का नामकरण और यह माथावारी में उनकी दिव्य प्रतिमा की इस लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही संस्थान से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रमों का आज यहाँ पर आयोजन हो रहा है। मैं सबसे पहले श्री संजय सिन्हा जी को और उनकी पूरी टीम को समर्पण भाव के साथ लोक कल्याण के इस पथ का कई वर्षों से बिना थके, बिना रुके, बिना डिगे आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके पूज्य पिता के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि इनका परिवार यहाँ का एक प्रतिष्ठित परिवार है। अपनी सज्जनता के लिए, अपने लोक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए इस परिवार की यहाँ पर ख्याति रही है और उसी सज्जनता को, उसी सहजता के साथ आगे बढ़ाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। वे भारत सरकार की सेवा में थे, अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन वहां की व्यस्तता के बावजूद समय निकाल करके अपनी मातृभूमि के साथ निरंतर उनका जुड़ाव बना रहा है। ये जुड़ाव सहसा नहीं है, अचानक नहीं आया है। ये आकर्षण किसी स्वार्थवश नहीं है। ये जननी और जन्मभूमि के प्रति वही आकर्षण है जिसकी प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हजारों वर्ष पहले हम सबको दी। हम सब जानते हैं, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अब हमें वापस अयोध्या जाना चाहिए क्योंकि भरत वहां हमारा इंतजार कर रहा होगा।
तो लक्ष्मण उससे पहले लंका नगरी को देख चुके थे। उनकी इच्छा थी कि कुछ दिन यहां रहा जाए। अक्सर होता है जब कोई विजेता होता है तो वह सोचता है कि जिस पे हमने विजय प्राप्त की है हम देखें क्या है। लेकिन उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण को एक ही बात कही कि लक्ष्मण यहाँ का राजा और हम नहीं विभीषण हैं। याद रखना, हमने विभीषण का सेतुबंध के पहले ही अभिषेक कर दिया है। और फिर उसके बाद उन्हें एक उपदेश भी देते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। कि जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर के है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। और यही आकर्षण, यही संस्कार उन्हें इस माथावारी से, बढ़िया चौक से जोड़े हुए है, जो निरंतर यहाँ पर अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पर महिलाओं के स्वावलंबन का भी कार्यक्रम है, उनकी आत्मनिर्भरता का भी कार्यक्रम है, बच्चों की संस्कारशाला भी है और ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से स्वावलंबन के पथ पर धीरे धीरे करके सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे चढ़ करके आगे बढ़ा जा सकता है, उसका भी एक उदाहरण है। अगर हर गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम हो जाए, हर जगह इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम आगे बढ़ने लग जाएं, तो परिणाम आएंगे। गांव हमारे प्रगति करेंगे, गांव और नगर विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। विडंबना हमारी यही है, जो व्यक्ति एक बार गांव से शहर की तरफ गया, वापस मुड़ करके उसने गांव की तरफ नहीं देखा। व्यक्ति आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है, लेकिन पैसा कमाने के बाद फिर उसके मन में एक लालसा आती है, और लालच इस बात को लेकर के कि आज उसके पास एक मकान है, कल उसकी इच्छा होती है एक और मकान खरीद ले। एक और मकान मिलने के बाद फिर उसकी इच्छा होती है कि वह एक कुछ और संस्थान खोल ले, फिर और संस्थान खोल ले। लेकिन धरती माता की, अपनी जन्मभूमि के ऋण से वह कभी पूर्ण होने का प्रयास नहीं करता है। हमें सोचना पड़ेगा, और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है, मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना, कोई भी व्यक्ति देश में, दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, अगर वो अपने गांव के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहता है, किसी विद्यालय के रिनोवेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है, गांव में कोई कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहता है, ग्राम सचिवालय का निर्माण करना चाहता है, कोई धर्मशाला बनाना चाहता है, कोई भी अन्य कार्यक्रम करना चाहता है, राज्य सरकार ने तय किया है कि 60% पैसा वह दे, जमीन और 40% पैसा राज्य सरकार देगी, और नाम उनके पूर्वजों के नाम पर हम लोग रखेंगे, बशर्ते वो विवादित नाम न हो। विवादित नाम नहीं है, हमें पैसा देने में और जमीन देने में, भूमि देने में कोई समस्या नहीं होगी, और बड़ी संख्या में लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मुझे लगता है हर जागरूक नागरिक को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। मैं श्री संजय सिंह सिन्हा जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके पूज्य पिता के आशीर्वाद से उनको उनकी मां के संरक्षण में और पाल जी जैसे मामा मिल गए तो आगे बढ़ने का एक अवसर मिल गया, और आज वे निरंतर अपनी इस आभा से प्रदेश को, प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। एक बार जोरदार तालियां आपके आशीर्वचनों के लिए। आप जिस तरीके से हम सब के मध्य आकर आज आपने हम सबको अनुग्रहित किया, और जिस तरीके से आज पूरा हुजूम, पूरी भीड़ आपके सिर्फ एक झलक पाने के लिए हम सब के मध्य पहुंची, ये एक बहुत बड़ा जो है
ऐसा क्षण है जो हम सबको हमारे पूरे जीवन याद रहने वाला है और हम सब चाहकर भी इस क्षण को कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि हमारे माननीय, हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आज हम